जय हिंद दोस्तों, संस्कृति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में जाना था। त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये जो एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसमें जो है ट्री और गौन और मेट्रोन। ट्री मतलब 3, गौन मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब मापन यानी मेजरमेंट। और फिर इससे आगे हम लोगों ने भुजाओं के अनुपात और कोण के बीच जो है संबंध के बारे में जाना था। और फिर इसके जो है खोज के बारे में। फिर भारतीय जो एक गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उसके वो जो अपना जो है राय दिए उसके बारे में जाने थे त्रिकोणमिति में। साइन, कोसाइन, वर्साइन, उसके बाद जो है इनवर्स के बारे में। फिर भवन निर्माण में इसका जो है प्रयोग होता है, यूज होता है। उसके बाद वीडियो गेम्स में, फ्लाइट इंजीनियरिंग में, फिर जो है फिजिक्स में और बिल्डिंग और मतलब और भी अधिक जो है मतलब अधिक से अधिक जो है कार्यों में इसका यूज होता है। जैसे गुब्बारा उड़ रहा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करने में etc। फिर इसका जो है अनुपात और व्युत्क्रमानुपात के बारे में जाने थे। फिर इसका गुणनफल जो है अनुपात और व्युत्क्रमानुपात का गुणनफल सदैव 1 होता है, इसके बारे में जाने थे। नेक्स्ट हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में जाने थे। फिर इसका जो फार्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, इसको भी हम लोग पिछले वीडियो में सिद्ध कर चुके थे। फिर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, इसको भी हम लोगों ने यहाँ तक कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोग अभी के क्लासेज में आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, और कोण C तथा कोण A जो है न्यून कोण है। AC क्या है, कर्ण है, AB लंब है और BC जो है आधार है। और ये आधार और लंब का जो डिसाइड होता है ये कोण के सापेक्ष डिसाइड होता है। जैसे यहाँ पर थीटा कोण माने हैं कोण C को, तो यहाँ पर थीटा कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा और फिर ये नीचे जो है आधार होगा। कर्ण जो है सबसे बड़ी, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण जो होता है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। आधार और कर्ण से मिलकर के ये थीटा कोण बना होता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है। इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में भी जाना था। नेक्स्ट पॉइंट जो अभी हम लोग जानेंगे, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। यानी न्यून कोण के सम्मुख वैसे भुजा जो थीटा कोण जिसके सापेक्ष बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट, यानी जिसको थीटा माने हैं जिसके सापेक्ष हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पर कोण C के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो C के सापेक्ष यानी थीटा कोण के सामने वाला भुजा लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण और जो शेष भुजा है वो क्या हो गया, आधार हो गया। फिर नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। यानी जिस कोण को थीटा माने हैं, जिस कोण के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है जो संलग्न भुजा होती है, जैसे ये बड़ी भुजा कर्ण होगी और इसके संलग्न भुजा यानी सटी हुई भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसमें ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अभी इस पर जो है हम लोगों ने चर्चा किया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, जैसे यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज जिसमें जो है कोण B क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। और सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AC को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और वही इसमें बताया गया है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और फिर आगे हम लोग चलेंगे फार्मूला पर। फार्मूला को जो है सिद्ध करेंगे, जानेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर जो है फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर माना कि AC क्या है, यहाँ पर भुजा, जैसे यहाँ पर B जो है B के सापेक्ष बात कर रहे हैं, B को थीटा माने हैं, तो B के सामने वाली भुजा यानी थीटा के सामने वाली भुजा को
लंब कहेंगे, यानी AC यहाँ पर लंब हो गया है, यानी त्रिभुज ABC में यहाँ पर AC लंब हो गया और यहाँ पर AB कर्ण हो गया और BC क्या हो गया, आधार हो गया। BC क्या हो गया, आधार हो गया। और लंब को हम लोग यहाँ पर जो है नाम रखा गया है, यानी स्मॉल ABC से यहाँ पर सूचित किया गया है। वैसे हम लोग परपेंडिकुलर यानी P से सूचित करते हैं, P से परपेंडिकुलर, और B से बेस होता है और यहाँ पर H से हाइपोटेनस होता है। तो इस तरह से हम लोग भी सूचित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ABC माना गया है तो मान सकते हैं हम दूसरा लेटर भी जो है यहाँ पर इसका नाम रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जैसे आधार को A मान लिए, लंब को जो है B मान लिए और कर्ण को जो है C मान लिए हैं, तो इसी आधार पर यहाँ पर इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। माना कि AC क्या हो गया, AC को मान लिए B, AC को मान लिए यानी लंब को मान लिए B, AC को क्या मान लिए, स्मॉल b मान लिए। फिर BC को मान लिए A, यानी BC आधार को क्या मान लिए, A मान लिए। फिर AB जो भुजा है, AB सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज ABC की सबसे बड़ी भुजा AB, जिसको हम लोग स्मॉल c मान लिए हैं, जो कि कर्ण है। फिर इसे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पहले से जानते हैं कि यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी, और इसको हम लोग पहले से जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और उसी आधार पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जो सिद्धांत दिए थे, जो प्रमेय दिए थे, जो विधि दिए थे, और उसी विधि पर, उसी सिद्धांत पर हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर कर्ण हो गया C स्मॉल c, और यहाँ पर आधार हो गया स्मॉल a, और लंब हो गया B। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण को माने हैं C, तो C स्क्वायर बराबर यहाँ पर लंब है B, तो B का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, A है, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कर्ण स्क्वायर है, कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, यानी C का मान निकालेंगे, तो C का मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट करना पड़ेगा, और इधर भी रूट हो जाएगा, तो इधर का जो है स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो C का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को वो नहीं करना है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर लंब को जो है B माने हैं और आधार को A माने हैं, तो इस आधार पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। फिर नेक्स्ट समीकरण 1 में, यानी इसी समीकरण में, समीकरण 1 में दोनों तरफ C स्क्वायर से भाग देने पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ यानी दोनों साइड C स्क्वायर से भाग देने पर, C स्क्वायर से भाग देने पर, यहाँ पर समीकरण 1 में हम लोग दोनों तरफ यानी समीकरण 1 में, यानी C स्क्वायर से, फिर यहाँ पर C स्क्वायर में भाग दिए, C स्क्वायर में C स्क्वायर से भाग दिए, और यहाँ पर जो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, इधर भी क्या करेंगे, C स्क्वायर से भाग देंगे, C स्क्वायर से भाग देंगे। फिर यहाँ पर C स्क्वायर कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे B स्क्वायर बाय C स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो दोनों तरफ C स्क्वायर से भाग देंगे, इधर भी C स्क्वायर से भाग देंगे, और तो इसमें भी C स्क्वायर से भाग देना होगा, तो यहाँ पर कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं B बटे C का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर है, तो इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, B बटे C का होल स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस डाल देंगे। फिर यहाँ पर A स्क्वायर बटे C स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, A बटे C का होल स्क्वायर, A बटे C का होल स्क्वायर। तो वही यहाँ पर बताया गया है, तो दोनों कट करके क्या हो गया, 1 हो गया, और B बटे C का होल स्क्वायर प्लस A बटे C का होल स्क्वायर हो गया। फिर नेक्स्ट
1। और यहाँ पर हम लोगों को पता है b/c, यानी b क्या है, b क्या है, लंब, b क्या है, लंब, b है लंब, और c क्या है, c है कर्ण। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। यानी इसको हम लोग पहले के क्लास में ही जान चुके हैं कि लंब बाय कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर b/c की जगह हम लोग साइन रख सकते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर है, यानी यहाँ पर है b/c, b/c का होल स्क्वायर। तो b/c यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, b/c की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन थीटा रख सकते हैं, साइन थीटा, और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, और फिर इसको जो है हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हो गया 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से a/c, a क्या है, आधार है, और c क्या है, कर्ण, और आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो cos थीटा के बराबर होता है, यानी आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण cos थीटा के बराबर होता है, तो a/c, यहाँ पर a माने हैं आधार को और c माने हैं कर्ण को, तो a/c का यहाँ पर होल स्क्वायर है, a/c का होल स्क्वायर है, यानी आधार बटे कर्ण, और इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो यह यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो हम लोगों का ये जो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो सिद्ध हो चुका है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये प्रूफ हो चुका है। फिर यहाँ पर आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि अभी प्रूफ कर चुके हैं। तो फिर अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, बराबर 1 है, और cos स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, इसको दाएं साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर या साइन स्क्वायर के बजाय यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस में, उसको दाएं साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से हम लोग cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर यानी cos स्क्वायर थीटा का ये मान हो गया, इसमें हम लोग cos थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, दोनों तरफ रूट कर देंगे तो यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे 1 होता है, इसको हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पर
पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर कर्ण माने हैं सी को, तो सी के अनुसार चलना पड़ेगा। वैसे हाइपोटेनस हम लोग एच मान करके भी चल सकते हैं, परपेंडिकुलर को पी मान करके भी ले सकते हैं, और आधार को बी स्मॉल बी से सूचित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग लंब माने हैं ए बी को, जो है ए सी यहाँ पर लंब है जिसको स्मॉल बी से सूचित किए हैं, और फिर यहाँ पर जो है बी सी आधार है जिसको ए माने हैं, और यहाँ पर ए बी जो है कर्ण है जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, तो इसको स्मॉल सी यहाँ पर माने हैं, कर्ण को सी जो है नाम दिए हैं। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर यानी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी बी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ये समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में ए स्क्वायर से, यानी ये आधार का जो मान है ए, उसके स्क्वायर से हम लोग दोनों तरफ भाग देंगे, यहाँ पर भी ए स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ पर भी ए स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ पर भी ए स्क्वायर से भाग देंगे। तो ए स्क्वायर से भाग देने पर यहाँ पर ए और ए क्या होता है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाता है यानी 1 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे, जैसे ए स्क्वायर से भाग दिए तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दोनों तरफ ए स्क्वायर से भाग दिए थे, दोनों तरफ क्या किए थे, ए स्क्वायर से भाग दिए थे। और यहाँ पर क्या है, सी बटे, यहाँ सी बाय ए इसको लिख सकते हैं, सी बाय ए का होल स्क्वायर। फिर इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी बटे ए का होल स्क्वायर, और बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर के बाएं साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग बराबर देते हैं, और ये तो दाएं साइड है ही, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बटे ए का, यानी ये कट गया यानी 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर 1, तो यहाँ पर सी बटे ए का होल स्क्वायर माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर बराबर 1। अब हम लोगों को पता है कि सी जो है यहाँ पर कर्ण है, ए जो है आधार है, और कर्ण बटे आधार, कर्ण और आधार का जो अनुपात होता है, कर्ण बटे आधार, इसका जो रेशियो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो यानी यहाँ पर सी बटे ए है जिसका होल स्क्वायर है, तो सी बटे ए का मान हो गया सेक थीटा, और यहाँ होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसी आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है बी बटे ए, बी माने हैं त्रिभुज एबीसी में, बी माने हैं लंब को, तो बी माने हैं लंब को यहाँ पर, तो लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार जो होता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, और यहाँ पर लंब है बी से यहाँ पर बी माने हैं लंब को, और आधार को माने हैं ए, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो अगर इधर स्क्वायर है तो फिर इधर भी स्क्वायर देना पड़ेगा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, इसी को क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 तो पहले से आ रहा है जो कि कट करके यहाँ पर ए स्क्वायर कट करके 1 आया था,
तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये प्रूफ हो गया। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला में है, इसी को हम लोग sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी में sec स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से अगर tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 को इधर लाएंगे यानी -1 हो जाएगा, और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा इसको दाएं साइड ले जाएंगे तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस तो आगे में लिखते नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से ये दूसरा फॉर्मूला इससे निकल गया, जैसे sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसी तरह से tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग इसको देख चुके हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, इसको हम लोग देख चुके हैं। और tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। फिर नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस फार्मूला को भी हम लोग आइए प्रूफ करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ पर कर्ण को माने हैं c, कर्ण का नाम रख दिए हैं c, आधार का नाम रख दिए हैं a, और लंब का नाम रख दिए हैं यहाँ पर भी। तो इसी जो माने हैं कर्ण आधार लंब को जो माने हैं उसी आधार पर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसी को हम लोग इसका जो नाम रखे हैं सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कर्ण को c माने हैं यहाँ पर तो सी स्क्वायर बराबर, और लंब को b माने हैं तो b स्क्वायर, प्लस आधार को a माने हैं तो a स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग b स्क्वायर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग b स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे, b स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे, यानी आधार जो लंब जो है, लंब का मान जो नाम जो b रखे हैं तो b इसके स्क्वायर से, यानी लंब के स्क्वायर से जो है दोनों तरफ भाग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको इधर लाएंगे सी स्क्वायर और बी स्क्वायर को इधर लाएंगे, बाएं साइड लेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर यानी सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी बी स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों को निकालना है, b से भाग देना है तो a स्क्वायर को इधर लाना है, यानी सी स्क्वायर और a स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, और बराबर के बाद यहाँ b स्क्वायर है तो ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। अब दोनों तरफ b स्क्वायर से भाग देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे b स्क्वायर से भाग देंगे तो इधर क्या होगा कट करके 1 हो जाएगा, और इसे हम लोग जैसे सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सी बटे बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो ए बटे बी का हम लोग इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और यहाँ पर कट करके क्या आया है 1 आया है तो बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सी क्या है कर्ण है,
बी क्या है, लंब है। और कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण और लंब का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो कोसेक थीटा के बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ पर ए बटे बी, ए क्या है, आधार है, बी क्या है, लंब है, और आधार बटे लंब जो होता है वो कोट थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो कोट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर 1 जो कट करके क्या आया है, 1 आया है। और फिर यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि प्रूफ हो चुका है। इसी तरह से हम लोग फार्मूला को प्रूफ कर चुके हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा को दाएं साइड भेजेंगे तो यहाँ पर 1 है दाएं साइड, और कोट स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पर माइनस में है तो दाएं साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और इसी आधार पर जब हम लोग कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने देंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, -1। कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पर माइनस में है, इसको दाएं साइड ले जाएंगे, बराबर के दाएं साइड, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इन 3 फार्मूला से जो है कई फार्मूला निकला, इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं, समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। जय हिंद।